परीक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा झिलमिल कर पर्वत सारा बुझे मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल मत भैया को रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल फिर क्या करबे करवा आजा भैया नाटक क्यों दिक्कत है तुझको संजीवन अरे फिर ये पेश करता है अच्छा लगा पढ़ लिया फिर लगा अबे देखा योदय से पूर्व ही आ पहुँचे हनुमान। वैद्यराज वैद्यराज मैं बूटी ले आया। अरे महावीर तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज मैं ठहरा गया। आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज। क्या यही है संजीवनी? हाँ यही है संजीवनी। ठहरो इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। मैं सुशील वैद्य एक परम वीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगल करनी अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता एक गोलू रावले को काय नाम आहे ओके गोलू गोलू नाम काय माफिया दिखावा माफिया तो युद्ध भूमि में नहीं है। आप यहाँ बिंदी रखा है मेरे भैया और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया। संकट मोचन हनुमान ने। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। मार बूढ़े पे
यहाँ तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। तो कौन उस दिन दम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। कहा है राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही आ गए हैं कि इस युद्ध को हम जीत को लंबा करना नहीं चाहते। इसलिए केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वो हर प्रकार से युद्ध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्भरता में राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भगा सकते हो, रावण को नहीं। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है। नाम दुर्दशा। कहा था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं। बिरदावनी सुनाने वाले भांडों और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हैं, जबान से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। मजा ले रहे हैं बस ऐसे ऐसे। कहाँ कोई दोगेला सेवा चल दिया। युद्ध जीतने के लिए हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। जो है रघुवंशियों की वीरता। क्या यूज चाहिए भाई? नहीं सकता मैं बिना उनको यूट्यूबर को बुलावा कर डाला आठों दिशाओं में जाओ, सातों द्वीपों में, कठोर पर्वतों में, पाताल की कंदराओं में, चक्रवात गिरी के ऊपर, सर्वत्र जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं उन्हें लंकेश्वर का आवाहन सुना दो। यह समस्त राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज असुरी शक्ति
इस वानर सेना का मुकाबला भी न कर सकी, तो उन्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जाओ। जो आ गया महाराज। राक्षस जाति